बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। चले बाकी पहली वाली बात पे पहले मैं आ जाता हूँ। चल मालिक साहब को आज तो पता चल गया ना गिरबान किसका पकड़ना है। सर हमें हमेशा ही पता है गिरबान किसका पकड़ना है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं जो मैं वैसे यार बता दूं आपके लोगों को, वैसे सल्ली है जितनी मर्जी ट्रोलिंग कर लें, सोशल मीडिया को मैं कभी इस तरह देखता ही नहीं, जो मर्जी कर लो। आपसे रिलेटेड नहीं है ना। आपने सवाल बड़ा जेन्युइन उठाया था और सवाल उठाया था कि अगर मुल्क में फैसले नहीं हो रहे और उसका अगर रिप्रिकॉशन इस तरह है कि वो अवाम को भुगतने पड़ेंगे तो आपको गिरबान तो पकड़ना चाहिए। दो बंदों पे बात क्लैरिफिकेशन नहीं, मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और रौनक लगे। दिल ते ना लो, मैं दिल तक नहीं कह रहा। गलती कर लें तुसी नहीं करन दे रहे। मैंने आपके वजीर आजम को दो बंदों का नाम लेके कहा था, नदीम बाबर का नाम लेके कहा था, हफीज शेख का नाम लेके दिया था। ना मैं क्लैरिफिकेशन। अभी आप ब्यूरोक्रेसी पे बोझ डाल रहे हैं। का नाम नहीं ले रहे आप बताएं ना। आपने बात छेड़ी है ना, क्यों रोका है उसने? मेरी जान गलती सुन लो, कल मुकान दसो ना फिर तारिक बशीर चीमा दा गिरबान पड़ो थोड़ी फाड़ ले गल ब्यूरोक्रेसी ते पास चढ़ी। गल सुन मैं तो एक्चुअली दस रहा, पिछला केस भी एक है कि जिन बंदों के ऊपर नाम लेके कहा था ना, वो दोनों बंदे बाद में आपके वज़ीर आज़म ने निकाले भी और दोनों मुल्क से चले भी गए। आपका बड़ा इसलिए आपका बड़ा जो मर्जी करे कैटेगोरिक सवाल था और आपने कहा था अगर फैसले ठीक नहीं होंगे तो मैं जो रिप्रिकॉशंस अवाम भुगतेगी तो मैं किसका गिरबान पकड़ूंगा। सिंपल सी बात है। तो आज हम बता रहे हैं आपने किसका गिरबान पकड़ना है। बड़ा इजीली मेरा कैटेगोरिक ये वाला वज़ीर आज़म जिसे मिलेगा ना, इससे भी पूछेंगे। जब हमने सोयाबीन की बात की तो आप तारिक बशीर चीमा साहब का गिरबान पड़े, ब्यूरोक्रेसी पे ना जाएं। ये फैसले तारिक आपने अभी उस स्टैंडिंग कमेटी की, आपने उसकी वीडियो भी वायरल हुई है कि उस स्टैंडिंग कमेटी में हुआ क्या था। ये पहली दफा तो सोयाबीन के बीज इंपोर्ट नहीं हो रहे क्योंकि जो 73% उसमें से ऑयल निकलता है, बाकी वो पोल्ट्री फीड में जाता है, जो आप कह रहे हैं कि जिसकी वजह से आज 700 रुपया चिकन चला गया हुआ है। आपने जो बात की थी फैसले, देखें एक हद तक ईसीसी के फैसले और दूसरी तरफ ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। ये जो इंपोर्ट करनी है आपने गंदम, आपको पता है कि इस साल अगर 29 मिलियन आपने पंजाब ने प्रोड्यूस की है, 3 मिलियन सिंध ने इंपोर्ट की है, तो आपने इतने मिलियन बार से मंगाने, हमारी गवर्नमेंट इंपोर्ट होती रही है। ये मोहम्मद मालिक और जैसे दूसरे सहाफ़ी जो इमरान खान हुकूमत में मुएशियत दान बने हुए थे, मुएशियत कैसे चलानी है, रोज़ रात को टीवी पर अपने भाषण देते थे और इमरान खान हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाते थे। महंगाई पर बात करते हुए इनके मुंह से जाग निकलती थी। अब जब वो वक्त की रोटी को आवाम तरस रही है, कमाना मुश्किल हो चुका है, बजाय बात करने के इनको भी अब सांप सूंघ गया है। अब जब इस नाअहल हुकूमत ने मुएशियत का दिवालिया निकाल दिया है तो इन सब के मुंह पर भी ताले लग चुके हैं। जब टोकरे और लिफाफे बर वक्त पहुँचाए जाएँ तो फिर गैर जानबदार सहाफ़त नहीं होती बल्कि आका की जी हजूरी ही होती है। आज तक किसी वज़ीर आज़म की इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाकर लाइव सवालों के जवाब दे। इमरान खान इनको बुलाकर लाइव सवालों के जवाब देते थे। मुएशियत के बारे में सवाल के जवाब के बाद मोहम्मद मालिक का कहना था कि अगर मुएशियत ठीक ना हुई तो हम किसका गिरबान पकड़ेंगे। आज अली नवाज अवान ने जैसे ही गिरबान पकड़ने की बात की तो चोर की दाढ़ी में तिनका मोहम्मद मालिक के कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। वो बार बार अली नवाज अवान को रोकते टोकते रहे और अपनी बात करते रहे, लेकिन कप्तान के टाइगर ने जब तक मोहम्मद मालिक को दिन में तारे नहीं दिखा दिए वो चुप नहीं किए। इमरान खान हुकूमत में 6% महंगाई पर अपना गला फाड़ने वाले आज 20% महंगाई पर भी बात करते हुए दिखाई नहीं देते। वजह सारा पाकिस्तान जानता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने इनके मुंह में नोटों के साथ साथ बूटों के साथ भी बंद किए हुए हैं, लिफाफे बहाल हैं, इसलिए ये हुकूमत भी कमाल है। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ में हमारे चैनल का भी।